जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं ओलंपिक के बारे में। खेलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खेल है ओलंपिक, जो कि अभी हाल फिलहाल में इसका संस्करण हुआ है। तो देखेंगे हम कि ओलंपिक जो खेल होता है इसको कौन कराता है। इसको एक संस्था है जिसका नाम है IOC। ये संस्था एक है जो इस ओलंपिक का संस्करण कराती है। तो इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। ये समिति प्रत्येक 4 वर्ष में चौथे वर्ष ओलंपिक का आयोजन कराती है। जो ये समिति है IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी हुई थी 23 जून 1894 में। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे, तो ये जो ओलंपिक होता है इसका आयोजन IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका आयोजन कराती है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद जाएंगे कि इसके जो महानिदेशक हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम थॉमस बॉक है। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। तो सबसे पहले जो संस्था कराती है उसके बारे में हमने जान लिया कि IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, प्रत्येक चौथे वर्ष में ओलंपिक का आयोजन कराती है। और जो ये संस्था है इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, लेकिन जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था, इसका जो प्रथम संस्करण था वो 1896 में हुआ था। प्रथम संस्करण 1896 में एथेंस में हुआ था। एथेंस ओलंपिक। एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है। तो हम सबसे पहले, इसकी स्थापना तो 1854 में होती है, लेकिन इसका जो पहला संस्करण होता है वो 1896 में एथेंस में हुआ था। अब इसके बाद देखेंगे अभी जो हाल ही में ओलंपिक हुआ है वो 32वें नंबर का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अभी 2021 में ओलंपिक हुआ है इसका 32वां संस्करण है। तो सबसे पहली बात, 32वां संस्करण ये कहाँ पे हुआ? ये टोक्यो में हुआ था। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। इसको ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको 2020 में नहीं हुआ और इसको 2021 में कराया गया। ये हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, इसके बीच में ये टोक्यो ओलंपिक सुसंपन्न हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे, तो ये जो ओलंपिक हुआ है ये किस नंबर का है? 32वें नंबर का है। कहाँ पे हुआ है? टोक्यो, जापान की राजधानी में हुआ है। ये कब से? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो 32वां संस्करण यहाँ टोक्यो में हुआ, इसके बाद इसके पहले वाला जो 31वां संस्करण था वो रियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। अगर इसके बाद 33वां देखें तो 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पे होगा। ये 2016 में हुआ था और ये 2024 में होना था। इसके अनुसार जब 4 वर्षों के अंतराल में ये ओलंपिक होता है तो ये 2020 में होने वाला था, लेकिन 2020 में नहीं हुआ। अब ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 के बीच हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें जो ये पदक तालिका थी, पदक तालिका में भारत किस स्थान पे था। तो अगर पदक तालिका देखी जाए तो इसमें अमेरिका जो था वो पहले स्थान पे था और चीन दूसरे स्थान पे था। और भारत 7 पदक के साथ, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते। 7 पदक के साथ भारत 48वें स्थान पे
था। 7 पदक थे। 7 पदक कौन कौन से थे? इसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये इस प्रकार कुछ भारत ने मेडल जीते हैं। 7 पदक जीते। 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पे रहा, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो गोल्ड मेडल एक है ये किसने जीता। तो जो गोल्ड मेडल है ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और इनसे संबंधित खेल कौन सा है? ये भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक, जिसको जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो भाला फेंक के अंतर्गत नीरज चोपड़ा ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, ये हम जाने कि इन्होंने भाला फेंका तो कितने मीटर इनका भाला था? 87.5 मीटर की डिस्टेंस इन्होंने अपने भाले से तय किया। तो गोल्ड मेडल एक मिला, किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो कैटेगरी है और 87.5 मीटर भाला फेंका। अगर ये हम जाने तो ये रहने वाले हरियाणा के हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 2 सिल्वर मेडल हैं वो किसने किसने जीते। तो 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता और 2 जो सिल्वर हैं वो एक मीराबाई चानू और एक रवि दहिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सिल्वर मेडल है वो 2 लोगों ने जीता। एक है मीराबाई चानू, और दूसरी कौन है? दूसरे हैं रवि दहिया। तो सबसे पहली बात, जो मीराबाई चानू है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, जिसके अंतर्गत इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे रवि दहिया, जिनका संबंध कुश्ती से है। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। तो सिल्वर मेडल कितने लोगों ने जीता? 2 लोगों ने, मीराबाई चानू और रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है और मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग से। यदि हम ये जाने कि टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक किसने जीता, तो पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि कैसा पदक था? सिल्वर पदक था। इसके बाद हम जानेंगे कि अभी 4 मेडल वो है ब्रॉन्ज हैं, तो उनके भी बारे में जान लेते हैं। तो 4 जो ब्रॉन्ज हैं वो किसने किसने जीते। तो सबसे पहला नाम आता है पीवी सिंधु। जो ब्रॉन्ज मेडल हैं इसके अंतर्गत पहला नाम आता है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। इनका संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके पहले यदि हम देखें तो 2016 रियो ओलंपिक के अंतर्गत पीवी सिंधु ने एक सिल्वर मेडल भी जीता था। तो यदि ये पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत पहली महिला जिन्होंने 2 पदक जीता, तो उनका नाम है पीवी सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक के अंतर्गत इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। सिल्वर 2016 में रियो के अंतर्गत जीता था। तो इनके 2 मेडल हो गए, एक ब्रॉन्ज हो गया और एक सिल्वर। ब्रॉन्ज 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत जीता और सिल्वर 2016 रियो ओलंपिक के अंतर्गत जीता। अब उसके बाद नाम आता है बजरंग पुनिया। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध भी कुश्ती से है। और इसके बाद तो पीवी सिंधु हो गए जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनका संबंध बैडमिंटन से है। बजरंग पुनिया, इनका संबंध कुश्ती से है। एक और देखते हैं जिसका नाम है लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है बॉक्सिंग से। सबसे पहले बात पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग पुनिया, इन्होंने कुश्ती के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता और बॉक्सिंग के अंतर्गत लवलीना बोरगोहेन ने जीता। और जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल है
वो पुरुष हॉकी टीम ने जीता। पुरुष हॉकी टीम ने ये जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल है ये भी जीता। अब यदि हम जानें कि इसके पहले 1980 में भारत की हॉकी ने पदक जीता था ओलंपिक के अंतर। 1980 से 41 साल बाद अब की बार पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 2 लोग मीराबाई चानू और रवि दहिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद यदि हम जानें कि इसका जो शुभारंभ हुआ था तो इसमें ध्वजवाहक, जो प्रारंभ में ध्वजवाहक थे वो कौन थे, और जो समापन में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे। तो सबसे पहली बात, जो प्रारंभ में ध्वजवाहक थे, प्रारंभ में ध्वजवाहक जो थे उसमें एक पुरुष था और एक महिला थी। तो जो पुरुष थे वो मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये थे, और एक दूसरी थी एमसी मैरी कॉम। ये दोनों लोग प्रारंभ में ध्वजवाहक थे। एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है, और इनका संबंध ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। प्रारंभ में ध्वजवाहक ये दोनों थे, और समापन में जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। समापन में ध्वजवाहक कौन थे, वो थे बजरंग पुनिया। इनका संबंध किस खेल से, इनका संबंध कुश्ती से है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुश्ती से ये संबंधित है। इसके बाद यदि हम देखें कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो अभी तक यदि ये पूछा जाए कि पहला व्यक्तिगत स्वर्ण किसने जीता था, तो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने, एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा जो थे ओलंपिक के अंतर्गत सबसे पहला व्यक्तिगत स्वर्ण किसने जीता था, तो फर्स्ट व्यक्तिगत स्वर्ण जो किसने जीता था वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किस खेल के अंतर्गत, तो शूटिंग में इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अभी तक तो ये एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण विजेता थे, लेकिन अब की बार 2020 में नीरज चोपड़ा ने भी एक व्यक्तिगत गोल्ड जीत लिया। यदि पूछा जाए कि एथलीट के अंतर्गत किसने पहला स्वर्ण जीता, तो वो नीरज चोपड़ा, क्योंकि इनका संबंध शूटिंग से था, तो नीरज चोपड़ा अब ये दूसरे हो गए। अब इसके बाद यदि हम देखें कि अगर पूछा जाए पहली महिला जिन्होंने कोई पदक प्राप्त किया, तो पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। अगर पहली महिला पदक प्राप्त करता, पहली महिला जिन्होंने कोई पदक ओलंपिक में प्राप्त किया, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 जो कि एथेंस 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ओलंपिक में मेडल या पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद यदि हम समझें कि 2 मेडल प्राप्त करता कौन है, तो पीवी सिंधु हैं, पहले महिला जिन्होंने 2 मेडल प्राप्त किया। चलिए इतना हो गया। अब ओलंपिक से लमसम बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर हो गए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।